बहुत सारे लोग मांगते ही रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि पता नहीं मांगते किस स्टाइल से हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जिनको पता है कि उनके पास अधिकार आ चुका है। क्योंकि बाइबल बताती है कि उन लोगों के बारे में कि जिनके पास अधिकार है, कहता है आपके पास अधिकार है। बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं, जब उन्हें मिलता नहीं तो निराश हो जाते हैं, दुआ करने भी बंद कर देते हैं और उसी समय चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, प्रार्थना विनती बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं जानते लोग जब पाप में गिर जाते हैं तब उनका अधिकार शैतान उनसे छीन लेता है। और बहुत सारे लोग पास्टर पर, विश्वासियों पर ब्लेम लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे ब्रांचों में जो लोग बॉम्बे में, जो लोग कोलकाता में, जो लोग इस समय आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में, कहीं से भी हमें रात को भी मिडनाइट प्रेयर में भी लोग शामिल हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आपका अधिकार छीन लिया गया, आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो, लेकिन बहुत बार मैं डर डर के प्रार्थना करता हूं। आज आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक विश्वास जागेगा और आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं हर एक चीज आपकी बदल जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। हम देखें जरा, हम एक वचन पढ़ेंगे लूका की किताब 10:19, उसमें पढ़ेंगे हम। देखो पास्टर सपना के साथ क्या लिखा। हाँ, देखो बाइबल बताती है। हाँ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, देखो बहुत सारे लोग नहीं जानते, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने अधिकार को छीन लो। बहुत सारे लोगों के पास कह रहा अधिकार आ जाता है। आदम और हवा को नहीं मालूम था कि हमारे पास अधिकार है। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था कि 1000 किले में हो सकता है कि वो बाग हो और यहाँ पर सारे फल तुम खा सकते हो, लेकिन अधिकार था उनके पास। लेकिन उनको पता ही नहीं था, कह रहा कि लेकिन हमारे पास अधिकार है। लेकिन उनको एक बात को उनको बताई गई कि बेटे, कह रहा कि तुम्हारे अधिकार को कोई तुम्हारे पीछे छीनना चाहता है, वो है शैतान। और कह रहा क्योंकि वो तुम्हें पाप में डालना चाहता है कि कहीं तुम वो पाप कर वो गलती कर अधिकार से, कह रहा कि वो तुम्हारा अधिकार छीनना चाहता है। क्योंकि शैतान को जलस होती है कि यार इनको परमेश्वर क्यों घर दे रहा है, क्यों बंगला दे रहा है, क्यों गाड़ी दे रहा है, क्यों फाइनेंस दे रहा है, क्यों इनकी हेल्थ को ब्लेस कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि मैं इनको किसी न किसी तरीके से पाप में डालूंगा। और उसने आदम और हवा के अधिकार को छीन लिया, क्योंकि उनके पास 1000 किले के बाग में घूमने की अथॉरिटी थी और वो जहां से भी तोड़ते वहीं से उनका पेट भर जाता था। लेकिन आज का इंसान इतना कमाता है, लेकिन इतना खाता है, अलग अलग डिश खाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। लेकिन उस समय में आदम और हव्वा ने एक गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जो बात उसने कही कि नहीं करना, तो उन्होंने वही गलती किया और वो पाप किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको करे के महल में से निकालकर, मैं कहूंगा कि वो अदन की वाटिका के बाग के महल में से निकालकर वो इंसान की झोपड़ियों में भेज दिया। कह रहा इंसान की हाथ की बनाई हुई झोपड़ियों में आज इंसान को मेहनत करनी पड़ी। क्यों, किस कारण से? कह रहा कि जब इंसान ने पाप किया। इसलिए इंसान नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर पर दोष देता है। अब पास्टरों पर दोष देते हैं हम, कई बार अपने माँ बाप पर दोष देते हैं, तुमने हमारी जिंदगी में हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन या तुमने हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन कई बार हमारे अंदर का पाप छिपा हुआ कह रहा कि हमारी आशीषों को, हमारे अधिकार को छीन ले जाता है। और ऐसा ही हुआ आदम और हव्वा के साथ कि वो प्रार्थना करने की बजाय कह रहा कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उस समय में कह रहा कि शैतान ने उनको इस्तेमाल किया और उनकी आशीषों की चाबी छीन ली। हो सकता है आज आपकी भी चाबी शैतान ने छीन ली हो सकता है कि आप भी कोई गलती ऐसी कर दी और आपका अधिकार छीन गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा विश्वास है आपका खोया हुआ अधिकार, मैं कह रहा हूं, फिर से वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर लिखा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि यहां पर लिखा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, कह रहा शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया गया है। कह रहा 2 सीक्रेट से आता है ये अधिकार। कह रहे जो विश्वास करके आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं। दूसरा, जो प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं। तो जो खुदा की दी हुई आज्ञाओं को मानेगा और जो अधिकार से मांगेगा, मतलब प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करने वाला और उनको आशीष देने वाला है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं प्रभु में आने के बाद कि हमारे पास अधिकार है। एक बार एक लड़का प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते क्या हुआ, तो उसके कमरे में कॉकरोच आ गया, मतलब कि बिच्छू आ गया। और जैसे ही जब उसके कमरे में बिच्छू आ गया तो उसी समय वो बिच्छू को देखकर डर गया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, कह रहा परमेश्वर इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें लूका 10:19 पढ़, और उसने 10:19 निकाला तो उसमें लिखा सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें दिया गया है। लेकिन वो कह रहा नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज प्लीज पापा इसको बाहर निकालो। और उसी समय क्या हो गया, उसके पास 2 बिच्छू और आ गए और 2
बिच्छू और देखकर वो डर गया, और उसी समय जब वो बिच्छू उसको फिर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इसको बाहर निकाल, लेकिन जब बिच्छू उसके वो कॉकरेच जो है अलग अलग तरीके के वो कॉकरेच वो बिच्छू उसके आसपास आने लगे और उसके पैरों पर जब वो चढ़ने लगे तो उसी समय चप्पल लेकर वो उनको मारने लगा और उसने गुस्से में उनको मार दिया। सारे के सारे 3 की 3 लाशें बिछा दी उसने। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग डर के मारे वो काम करते हैं, लेकिन डर के मारे आप जाते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है मत्था टेकने के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ डर कर परमेश्वर आपको नहीं बुलाने वाला। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए, वो कह रहा है तुम्हारे पास अधिकार है, मांगने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। कह रहा है कि वहां पर तुम्हें मांगना नहीं है, वहां पर कहना है। चल बीमारी निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में, चल गरीबी निकल जा बाहर, क्योंकि मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। कह रहा है कि अधिकार उसके पास नहीं है जो डेली प्रार्थना नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा लूका की किताब में नित्य डेली प्रार्थना करना, हियाव बांधना, कह रहा है हिम्मत ना हारना। इसका मतलब जो लोग डेली प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर कह रहे एलिया की तरह शक्ति उतरती है। देखा आपने जब एलिया के ऊपर शक्ति उतरी तो वो राजा के घोड़े से भी आगे चला गया। और उसी समय आज विश्वास करना, जब आप प्रार्थना करेंगे और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर एलिया की शक्ति उतरेगी और कह रहा है कि आपका बिजनेस कह रहा आपके पड़ोसियों से आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है? कह रहा एलिया की शक्ति उनके ऊपर उतरती है जिनको कह रहा है कि 2 बातों की पहचान है, अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है और अपने ऊपर अधिकार की पहचान है कि मुझे पास अधिकार की चाबियां दी हैं यीशु मसीह ने, लेकिन हम अधिकार से नहीं मांगते। अगर आप अधिकार से मांगने के लिए तैयार है, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। अपने पड़ोसी को पूछो क्या आपके पास अधिकार है। लेकिन देखो मत्ती 7:8 में क्या लिखा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब कह रहा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसे खोला जाता है। इसका मतलब मैं एक ही बात कहूंगा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अगर आपने ना मांगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अधिकार है यार मांगने का, और अधिकार आपको मिल गया। जब आप सुबह शाम मांगते हैं तो आपके ऊपर ताकत उतरी है। एलिया के ऊपर जब ताकत उतरी परमेश्वर की तो उसी समय उसका बिजनेस, उसका घोड़े, उसके पैर के घोड़े कह रहा हूं कि वो उन घोड़ों से भी, संसारिक घोड़ों से आगे निकल गए। तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं? आपको विश्वास करना है, आप अधिकार है आपके पास कि आप फाइट करें शैतान के साथ, आप आगे बढ़ें, आप क्लेम करें। मैं देख रहा था नाइजीरिया के अंदर जो बिलीवर्स हैं वो प्रार्थना चर्च में जाकर 6 से 6 दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन संडे के दिन वो प्रार्थना नहीं करते। उनके ऊपर ताकत आती है, सिर्फ वो क्लेम करते हैं और घोषणा करते हैं, इसी समय शैतान को हराते हैं। आपको विश्वास करना है कि आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है कि आपको शैतान को हराना है। शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शिमशोन जो है, कह रहा है एक बार शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की ताकत थी और उसी समय वो उसको फिलिस्तीनी, कोई कितने भी फिलिस्तीनी उसके आसपास आए लेकिन उसको हरा नहीं पाए। तो उसी समय फिलिस्तीनियों ने देखा कि जब उसको लड़की के साथ एक पाप में गिरा दिया गया तो उसके बाद उसने फिलिस्तीनियों ने उसकी दोनों आंखों में सरिये डालकर उसकी आंखें निकाल दी, उसकी आंखें फोड़ दी और अंधा कर दिया। और जब वो ब्लाइंड हो गया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय माफी मांगने लगा परमेश्वर से। और उसी समय परमेश्वर को बोलने लगा कि परमेश्वर मेरी खोई हुई ताकत एक बार मुझे अधिकार दे दे, एक बार। इसी समय मैं तुझसे विनती करता हूं। परमेश्वर ने फिर से उसको वो ताकत दिया और उसने कहा कि फिलिस्तीनियों देखो मेरे पास अधिकार है। कहता क्या? कहता कि मैं तुम्हारे खंबे को और तुम्हारे लेंटर को गिरा दूंगा आज। और उसने ऐसे किया और धड़ाम से वो गिर गए। आपके पास अधिकार है। सुलेमान के पास एक अधिकार था। सुलेमान के पास अधिकार था कि जो तू खंबा खड़ा करेगा, कहता कि उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। जो चर्च का, मंदिर का तू बनाएगा 2 खंबे, उनकी सुरक्षा मैं करूंगा। और उसने उन दोनों खंबों के क्या नाम रखे? एक का नाम रखा यकीन, एक का नाम रखा बुआज। मतलब मैं इसको बता रहा हूं वैसे कि यकीन करना, कह रहा इस खंबे का बोझ, इस लेंटर का बोझ इन 2 खंबों ने उठा रखा है। तो आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स का बोझ, कह रहा है कि परमेश्वर ने उठा रखा है। लेकिन कब? कह रहा है जो प्रार्थना के साथ अधिकार से मांगेगा। याद रखना, आपका बोझ उठा लिया मेरे यीशु मसीह ने। आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी डबल तरीके से यीशु मसीह का नाम। आप जब मांगेंगे और अधिकार से जाएंगे, मैं कह रहा हूं 6 दिन मांगते हैं वो, और 7वें दिन अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप अविश्वासी हैं, आपको 7वें दिन आकर मांगना पड़ेगा। लेकिन अधिकार से आपको क्लेम करके जाना है संडे चर्च में। जब आप चर्च में ऑनलाइन जुड़े होते हैं, जब आप वीरवार जुड़े हुए हैं, तो अपने अधिकार को बाहर निकालना है कि मैं कर सकता हूं, हो सकता है, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर है। जब आप ऐसे क्लेम करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं। शैतान डरता है। शैतान प्रार्थना करने वालों से और क्लेम करने वालों से डरता है। 2 चीजों से वो डरता है। और उसी समय मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी आशीषों को वापस देना चाहता है। लेकिन कई लोग छीन लेते हैं,
बाइबल बोलती है कह रहा पहलवान अपनी आशीषों को छीन लेता है। तो आपको पहलवान बनना है, मतलब किस चीज़ में? बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, अधिकार से क्लेम करने में, आपको घोषणा करने में। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आपको घोषणा करना है कि मेरा बिजनेस इस साल में 5 करोड़ तक नहीं 15 करोड़ तक जाएगा। मेरा बिजनेस जो है, मैं एक दिन, मेरा घराना जो है, मेरे बच्चे जो है करोड़पति बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप कहो और परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। क्योंकि शैतान डरता है, कहता है इसने इतने बड़े बड़े क्लेम किए, में इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आज लोग आकर पूछते हैं कि ना आपका बिजनेस कह रहे जब आप बिजनेसमैन थे तो आप इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ कर रहे थे, और जब आपने बिजनेस छोड़ा, सरकारी नौकरी किया तो आप कैसे बढ़े, सरकारी नौकरी छोड़ी तो आप सेवा में आए तो कैसे बढ़े, मतलब इतना आप कैसे ग्रोथ कर गए? मैंने कहा सिर्फ क्लेम, मैं क्लेम करता था। मैंने कहा ये काम मैं कर सकता नहीं हूँ, हो चुका है, घोषणा करता हूँ। आपको विश्वास करना है, अपने अधिकार को पहचानना है। आपके अंदर पहचान होती नहीं है, आपको पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता आपको, तो आप लोगों को क्या बताएंगे? आपके अंदर अपनी आइडेंटिटी पता है कि मैं मसीह का हूँ। आपको कोई भी आकर डरा देता है, कहता है ओए बिल्ली रास्ता काट गई, इसी समय कह रहा है कि इसी समय गाड़ी रोक ले, इसी समय क्लेम करना है ये बिल्ली मेरे लिए नहीं, कह रहा है शैतान तेरे लिए। परमेश्वर आपको आशीष देता है, कहता है मुझे सांप और बिच्छुओं का, मुसीबतों को खत्म करने का, रौंदने का अधिकार दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, सांप बिच्छुओं को रौंदने का नहीं, आपके ऊपर अधिकार है कि आप मुसीबतों को रौंदने का अधिकार आपके पास। आप अपनी मुसीबतें नहीं हटा सकते, दूसरे की मुसीबतें क्या हटाएंगे? तो आप मुसीबतों में जाने के बाद आप निराश हो जाते हैं। शैतान को पता है, कह रहे हैं इनके अधिकार को चोरी कैसे करना है, कि उसको उसी समय जब मैं बाइबल से आपको बढ़ा रहा हूं और सिखा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आज आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, लेकिन सीखने के बाद आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। और शैतान चाहता है कि इनके अधिकार को छीन लो। उसको अधिकार को कैसे छीनता है? आपको निराश करके, आपके कामों में रुकावट डालकर, बार बार आपको परेशान करके कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता और तू खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, निराशा के विचार डालने के बाद। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में 2:18 में कह रहा है कि परमेश्वर ने आदम को देखा, निराश था, अकेला था। वहां लिखा कि आदम अकेला, उसका रहना अच्छा नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, कह रहा है जो उसका हेल्प करेगा, हेल्पर होगा, इसलिए उसके साथ जोड़ दिया। और कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं कि आदम को हव्वा के साथ सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए बनाया था। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कोई वो संसारिक रिलेशन बनाने के लिए नहीं, कह रहा है रिलेशन का मतलब एक रिश्ता। कैसा? कहता है कि वो किस बात का रिश्ता, कि कुछ जो लोग गलत समझते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मतलब कि इंसान जो है इस बात को समझना है कि उसके साथ एक रिलेशन था उसका। कह रहे कि रिलेशन का मतलब वो उसकी हेल्प करती थी, वो उसकी बातों को मानती थी, वो उसके साथ आज्ञाकारी थी, वो उसके साथ कह रहे कि उसको पीछे से पंप देती थी, उसको खड़ा करती थी कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो औरतें अपने पति को उत्साहित करती हैं और जो उसका कहना मानती हैं, जिसका मतलब उसने एक अच्छा रिश्ता बनाया है आदम के साथ, हव्वा ने, इसलिए कह रहा है कि आदम ने उसको ब्लेस किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये गलतियां करते हैं, कहता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, उनका कह रहा है कि पारिवारिक रिलेशन अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा नहीं है, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को सीख लिया था जब पहला बच्चा हुआ, तो उन्होंने उसी समय प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आजकल की औरतें प्रार्थना नहीं करती, चर्च नहीं जाती, दशमांश नहीं देती, बाइबल नहीं पढ़ती। मैंने कहा आदमी है चाहे औरत है, लेकिन जब वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ तोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के ऊपर से हाथ हटा लेता है। आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे, मतलब जब इंसान पाप करता है तब उनका अधिकार शैतान छीन सकता है, नहीं तो वो आपको आपकी एक चाबी भी छीन नहीं सकता। मैं वैसे बता रहा हूं आपको, एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी फैक्ट्री में एक नौकर को रखा हुआ था और 10 साल से उसके बाद नौकरी कर रहा था। उसको कोई जरूरत पड़ी तो उसने उसी समय अपने मालिक से नहीं पूछा और उसने उस गुल्लक में से पैसे चुरा लिया, और उसने काफी लाखों रुपए जब चुरा लिया तो उसी समय उसने उसको चाबी दी हुई थी कि जा, सब बिजनेस तेरा, सब कुछ तेरा, सब कर। कभी भी नहीं आता था फैक्ट्री के अंदर, लेकिन जब उसने चुरा लिया तो उसने कैमरे में देख लिया और उसी समय उससे वो चाबियां वापस ले ली, जो घर दिया था वापस ले लिया, जो कार था वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया, छीन लिया शैतान ने। उसने अपने सिर पे हाथ मारा, उसने कहा क्या मैं सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए बिक गया, मैंने चोरी कर लिया और इस मालिक ने मुझे 60 लाख का घर दिया हुआ था, 50 लाख की गाड़ी दी हुई थी, कह रहा मेरे बच्चों की फीस देता था। लेकिन आज हो सकता है हम लोग कह रहे कि आज परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, नौकरी दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, बच्चे दिया, लेकिन हम कई बार निराशा में आने के बाद अपने मुंह से बोल देते हैं परमेश्वर तूने हमारे को क्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा हूं हम अपने अधिकार की चाबी को छीन लेते हैं जब कर उसी समय नेगेटिव बातें जब हम बोलते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में। आज आपको विश्वास करना है कि अगर आप अभी तक भी इस समय विश्वास
नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास करें। नंबर 2, आप आज्ञाकारी बने। जैसे ही आप आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दे दिया है। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, सांप और बिच्छू, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपको मुसीबतों को खत्म करने का अधिकार दिया गया है। तुम कहोगे और खत्म हो जाएगा। आप चौड़े होकर कहा करो, परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सुबह और शाम, इसी समय ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। मैं कहता हूं कि देखो, मैं सुबह शाम जब प्रार्थना करता हूं, 2 टाइम जब मैं प्रार्थना करके निकलता हूं, रास्ते में जाम में भी फंस जाता हूं तो भी मैं बोलता हूं परमेश्वर मैं जाम में फंसना नहीं चाहता, चलो जाम हट जाए, यीशु मसीह के नाम में हट जाता है, वो खुल जाता है। आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा काम करता है, आपके पास अधिकार है। आप कहोगे होगा। प्रार्थना करने वालों के साथ एंजल रहते हैं और आप कहोगे होगा। आप करके देखें, परमेश्वर कह रहा है कि आप करके देखें, ट्राई करें। यूहन्ना 11 के हम देखते हैं कि 32 में क्या है, यहाँ पर अधिकार है यीशु के पास। और कह रहा मरियम जानती है, इसलिए यीशु के पास आके बोलती है कि अगर तू यहाँ होता। देखो क्या लिखा है, एक बार लाजर मर जाता उसका भाई और यीशु मसीह लेट हो जाता और वहां पर जाती है तो उसी समय क्या बोलती है यीशु मसीह को मिलके, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उससे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब यदि तू यहां होता, क्योंकि वो अधिकार को जानती है, यीशु मसीह के अधिकार को, कि यीशु मसीह जो कह देगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो पिता का बेटा है प्यारा, वो प्रार्थना करने वाला है और वो मांगता है उसे मिलता है, उसके पास अधिकार की चाबी है, वो जो कहेगा हो जाएगा। कहती मुझे पता है अगर तू यहां होता तो मेरा, क्योंकि तेरे पास अधिकार है, मेरी चाबी तो चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं अधिकार है आपके पास। मैं बताता हूं आपको कि जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो मैं एक बार चंडीगढ़ आया, मैं सेवा शुरू करने के लिए, मैं जगह ढूंढने के लिए, तो अपने दोस्त के घर पे रुका। तो उसी समय उसमें मेरे दोस्त का कोई दोस्त का लड़का जो है वो बीमार था और वो मर गया, उसको शमशान घाट लेकर जा रहे थे, लेकिन उसको भी पता नहीं था। और उसी समय उसने फोन लगा दिया उसको बोलता है, कह रहा कि ये लो प्रार्थना करो। उस आदमी ने, उसके बाप ने जो है रोते हुए कहा कि हाँ चलो कोई नहीं, और उसने प्रार्थना सुन लिया। और जैसे ही मैंने प्रार्थना किया तो वो शमशान घाट पर वो लड़का जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं कि 200 लोग 250 लोग उस गांव के लोग मेरे चर्च में आने लगे। उन्होंने देखा कि यार ये क्या, कह रहे ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं ये पहली टेस्टमनी है मेरी चंडीगढ़ की। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि वो लोग सुनते हैं और वो मुर्दा जिंदा हो गया। मतलब अधिकार है हमारे पास कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहां पर मरियम को मालूम था कि अधिकार की चाबी किसके पास है। इसका मतलब अगर फिर भी अधिकार होने के पास भी आपके पास, कह रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी चाबी छिन जाए, आपका अधिकार छिन जाए, तो कह रहा है कि डेड है वो चर्च जो प्रार्थना नहीं करते, डेड है वो बिजनेस जो प्रार्थना नहीं करता, डेड है वो आदमी कह रहा है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपके खोए हुए रिलेशन को, कह रहा है कि अधिकार को वापस दिलाना चाहता हूं मैं। आपका रिलेशन जो है, जब तक आपका रिलेशन प्रार्थना में नहीं जाएगा, कह रहा है तब तक, कह रहा है कि परमेश्वर आपको वो अधिकार की चीजें नहीं देगा। देखो सास बहू के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनाएगी तो वो उसको चाबी नहीं देगी। आपको पता है, कह रहा है कि अगर पत्नी पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेगी, बातचीत में कहाँ जा रहा पूछेंगे तो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, ऐसे जवाब करेगी तो उसी समय उसका पति उसको कुछ नहीं देगा। इसका मतलब आपको एक रिलेशन बनाना है, आपको एक रिश्ता बनाना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना और प्रार्थना करना, 2 तरीके से आपको रिलेशन बनाना है और अड़े और खड़े रहना है। आपके लिए पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि अधिकार देगा आपको, कि तेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है मांगने का, लेकिन आप मांगते ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है जो मांगता नहीं वो उसे मिलता नहीं है, कह रहा है जो मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब आपको मांगना पड़ेगा। मत्ती के 20 के 31 और 32 में देखो क्या लिखा कि अंधे भिखारी को जो है एक जगह सड़क पर यरीहो की नगरी के पास 2 अंधों को बिठाया गया और उसी समय उसको क्या कर रहे हैं कि उसको चुप करा रहे हैं, डांट रहे हैं, चुप हो जा, कि चल क्या कर रहा है। वो जब मांग रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसको मालूम था यहां से जाने वाला यीशु मसीह, और इसी समय कह रहा क्या पता कौन हो यीशु मसीह, लेकिन इसी समय मांगना मुझे। लोगों ने उन्हें डांटा लेकिन वो चुप नहीं रहे और कह रहा कि और भी चिल्ला कर बोलने लगे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्यों? अंधा भिखारी, क्योंकि उसको वो चुप कर रहा था, डांट रहा था, लेकिन वो फिर भी अड़ा और खड़ा रहा। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जानता था अधिकार है यीशु मसीह के पास और मेरे पास भी अधिकार है। कहता है उसने इसको चुप कराया, उसने कहा कोई सर्टिफिकेट लिया चुप कराने का, अंधा भिखारी हूं, मेरे पास अधिकार है मांगने का। कह रहा है मेरे पास लाइसेंस है। आपको पता है फॉरेन के अंदर लाइसेंस मिलता है कि आप उसको, जो भिखारी है उसको लाइसेंस मिलता है। उसने कहा मेरे पास अधिकार है मांगने का, मेरे पास लाइसेंस है। आपको विश्वास करना है, जिसने बैप्टिज्म ले लिया उसके पास लाइसेंस है आज मांगने का यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आप अधिकार से मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा।